बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम मॉडर्न पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है डाइवर्स वैरायटी ऑफ थीम्स। जो मॉडर्न राइटर्स थे, मॉडर्न पोइट्स थे, वो डिफरेंट और वैरायटी ऑफ थीम्स के ऊपर लिखते थे। वो किसी एक चीज़ को थीम बना के उसके ऊपर पोएम नहीं लिखते थे, बल्कि उनको जो भी नज़र आता था उनके माइंड में और उनके दिल में जो भी आता था वो उसी को टॉपिक बनाकर उसके ऊपर पोइट्री लिख देते थे। पोइट्री टुडे कैन बी रिटन ऑन ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट। द मॉडर्न पोइट्स फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम रेलवे ट्रेन, ट्रैम कार्ड्स, टेलीफोन्स एंड थिंग्स ऑफ कॉमन प्लेस इंटरेस्ट। तो जो मॉडर्न पोइट्स थे वो उन्होंने डिफरेंट चीज़ों से इंस्पिरेशन हासिल की थी, जैसे रेलवे ट्रेन के ऊपर भी लिख देते थे, ट्रैम कार्स के ऊपर भी, टेलीफोन के ऊपर भी, और ऐसी चीज़ें जो कि कॉमन होती हैं हमारी लाइफ में उनके ऊपर भी लिख देते थे। मॉडर्न पोइट्स हैव नॉट एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ ग्रेट सब्जेक्ट्स फॉर पोइटिक कंपोजिशन। तो जो मॉडर्न पोइट्स थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि एक पोइट्री को लिखने के लिए या कोई भी पोइटिक कंपोजिशन के लिए हमें ग्रेट सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एंशिएंट ग्रीक की अगर हम पोइट्री उठा के देख लें तो उनमें ग्रीक हीरोज़ जो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा लिखा जाता है, ग्रेट सब्जेक्ट्स उनको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है रियलिज़म। द पोइट्री ऑफ द 20th सेंचुरी इज़ मार्क्ड विद अ नोट ऑफ रियलिज़म। रियलिज़म जो है इसका मतलब होता है कि रियलिटी के ऊपर हम कोई वर्क लिख रहे हैं, मीन्स कि उसमें कोई भी फिक्शन नहीं होती, कोई भी इमेजिनेशन यूज़ नहीं की गई होती, मीन्स कि जो हमारी रियल लाइफ होती है उसके ऊपर हम वर्क लिख रहे हैं। तो जो 20th सेंचुरी का जो लिटरेचर है, मॉडर्न एज का जो लिटरेचर, वो रियलिज़म के ऊपर बेस्ड है। रियलिज़म इन मॉडर्न पोइट्री वॉज द product of a reaction against the pseudo romanticism of the लास्ट सेंचुरी ओवर एंड अबव द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस। तो ये जो एक रिएक्शन था जो पोइट्री थी मॉडर्न एज की, जो पिछली सेंचुरी थी, रोमांटिसिज्म, स्यूडो रोमांटिसिज्म, उसके अगेंस्ट रिएक्शन था और उसके अपोजिट पोइट्री जो है वो लिखी गई थी मॉडर्न एज के अंदर। द मॉडर्न पोइट सीज लाइफ एंड पेंट्स इट एज इट इज़ विद ऑल इट्स वेट एंड अगलीनेस। तो जो मॉडर्न पोइट्स थे वो रियल लाइफ के बारे में लिखते थे पोइट्री के अंदर। वो रियल लाइफ उनकी जिस तरह की भी हो, ब्यूटीफुल हो या अगली हो, वो उसको उसी तरह से ही पेंट कर देते थे अपनी पोइट्री के अंदर। ही टीयर्स द ईविल विच द रोमांटिसिस्ट हैड the modern poets no less than the poets of the earlier age. But for the modern poet, nature is not a mystic. He does not find any spiritual meaning in nature. जो मॉडर्न जो रोमांटिक एज के जो पोइट्स थे वो नेचर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। फॉर एग्जांपल विलियम वर्ड्सवर्थ, वो नेचर को फ्रेंड कहते थे ह्यूमन का, और नेचर को मदर कहते थे। तो जो मॉडर्न पोइट्स थे उन्होंने कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं देखी नेचर के अंदर, और उनको कोई स्पिरिचुअल मीनिंग भी नहीं नज़र आया नेचर के अंदर। तो इस तरह से वो नेचर को ज़्यादा एडमायर नहीं करते थे। ही फील्स जॉली एट द साइट ऑफ नेचर्स लवलीनेस। जो मॉडर्न पोइट है वो जॉली फील करता है, उसको अच्छा लगता है जब वो नेचर्स लवलीनेस को देखता है। ही गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ बर्ड्स, क्लाउड्स, लैंडस्केप। जो मॉडर्न पोइट है वो क्लियर पिक्चर देता है बर्ड्स की, क्लाउड्स की और लैंडस्केप की, सी की एंड कंट्री साइड इन पोइट्री, अपनी पोइट्री के अंदर। मैंसफील्ड, रॉबर्ट ब्रिजेस फॉर एग्जांपल, ये जो है इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं। आर द ग्रेट पोइट्स ऑफ नेचर इन मॉडर्न पोइट्री। इनको पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक नोट। मॉडर्न पोइट्री इज मार्क्ड विद अ नोट ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड डेमोक्रेटिक फीलिंग। द मॉडर्न पोइट मोर देन वर्ड्सवर्थ इज इंटरेस्टेड इन द लाइफ ऑफ वर्कर। तो जो ह्यूमैनिटेरियन मीन्स की ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड, और डेमोक्रेटिक मीन्स के जो विल ऑफ द पीपल है, इसको ज़्यादा कंसीडर किया जाता था मॉडर्न एज के अंदर। और जो वर्ड्सवर्थ हैं वो भी जो कॉमन पीपल होते थे, वर्कर्स होते थे, उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड होते थे। वर्ड्सवर्थ हैं रोमांटिक एज के पोइट, लेकिन जो मॉडर्न पोइट हैं वो वर्ड्सवर्थ से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे लाइफ ऑफ वर्कर्स में। नेक्स्ट है रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म। द मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस, बट इवन इन दिस साइंटिफिक एज वी हैव पोएम्स रिटन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म। हालांकि जो मॉडर्न एज है वो एज ऑफ साइंस है, लेकिन इस साइंटिफिक एज में भी बहुत सी पोएम्स जो हैं वो रिलीजन के सब्जेक्ट के ऊपर लिखी गई थी और मिस्टिसिज्म के सब्जेक्ट के ऊपर लिखी गई थी। जैसे W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स, फ्रांसिस थॉम्सन, रॉबर्ट ग्रेव, ये जो है ग्रेट पोइट हैं हु हैव केप्ट अलाइव द फ्लेम ऑफ रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म इन देयर पोइट्री, जिन्होंने रिलीजन और मिस्टिसिज्म की फ्लेम को ज़िंदा रखा अपनी पोइट्री के अंदर। मीन्स कि इनकी पोइट्री में हमें रिलीजन और मिस्टिसिज्म की झलक देखने को मिलती है। डिक्शन एंड स्टाइल। मॉडर्न पोइट्स हैव अ प्रेफरेंस फॉर सिंपल एंड डायरेक्ट एक्सप्रेशन। मॉडर्न पोइट्स हैव चूजन टू बी, जो मॉडर्न पोइट्स थे वो सिंपल और डायरेक्ट एक्सप्रेशन को ज़्यादा प्रेफर करते थे अपनी पोइट्री के अंदर। मॉडर्न पोइट्स हैव चूजन टू बी
फ्री इन द यूज़ ऑफ मीटर, वो मीटर को फ्रीली यूज़ करते थे। उन्होंने ब्लैंक वर्स में भी ज़्यादा पोएम्स लिखी हैं। मॉडर्न जो पोइट्स हैं, दे हैव फॉलोड फ्रीडम फ्रॉम दी ट्रैवल्स ऑफ वर्ड्स, उन्होंने वर्ड्स की जो पाबंदियाँ होती थी उनसे फ्रीडम को फॉलो किया। मीन्स के वो अपनी जो पोइट्री थी वो वर्ड्स ही से फ्री होकर लिखते थे। वर्ड्स रिदम इज रिप्लेस्ड बाय सेंस रिदम, जो वर्ड्स रिदम थी उसको सेंस रिदम से रिप्लेस कर दिया था। देयर इज़ फ्री मूवमेंट इन 20th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री, और फ्री मूवमेंट भी चली थी 20th सेंचुरी में इंग्लिश पोइट्री में। तो इस तरह जो मॉडर्न पोइट्स का जो डिक्शन थी, स्टाइल था, ये डिफरेंट था और सिंपल था। और ये लोग ब्लैंक वर्स में ज़्यादा लिखते थे, और जो डिफ़िकल्ट जो स्टाइल था जैसे मेटाफिजिकल पोइट्स हो गए उनसे हट के लिखते थे, और अपनी पोइट्री को सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे कि जो पोइट्री होती है वो इजी टू अंडरस्टैंड और पढ़ने वालों को इजीली समझ आ जाए।